किसानों के मुद्दे को लेकर बिहार में विपक्ष आंदोलन कर रही है। भारतीय किसान यूनियन ने भारत बंद का ऐलान किया है। विपक्षी पार्टियां भी इसके समर्थन में हैं। आरजेडी के निशाने पर केंद्र और नीतीश सरकार है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी को यह लगता है कि इस मुद्दे पर अगर वो सरकार को घेरें तो बिहार के किसान उसके पाले में हो सकते हैं। तभी तो तेजस्वी यादव बार बार इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरने की बात कह रहे हैं। इस विधेयक से किसान और गरीब होगा। 2022 की बात की जाती थी, जिसमें 2022 में लोगों ने सपने दिखाए कि आय को किसानों का दुगना किया जाएगा। अब हम कुछ कारण हम आपको बता दें कि आय दुगना क्यों नहीं हो सकता। इससे किसान और गरीब होगा और जो खाद्य जो नियंत्रण जो होता था, अब वो सरकार के हाथ में इस विधेयक के बाद नहीं रह जाएगा। यानी जितना खाद्य नियंत्रण है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथों में चला गया है। मंडी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों के मुद्दे पर देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया है। महागठबंधन में आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी भी किसानों के मुद्दे को लेकर बिहार में लामबंद है। तो आप इससे सहमत हैं तो किसान का एक बेटा आपको आज चुनौती देता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस मंच से, या तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मोदी सरकार से लिखाइए, नहीं तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर एनडीए से बाहर आ जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इस विधेयक से बिहार के किसानों पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं। संसद से पास हो चुके बिलों को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि यह विधेयक धीरे धीरे एपीएमसी यानी सरल भाषा में कहें तो मंडियों को खत्म कर देगा और फिर निजी कंपनियों को बढ़ावा देगा, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं बिहार के किसानों पर इसका कितना असर होगा। दरअसल बिहार देश का पहला राज्य था जिसने कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए 2006 में एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दिया। बिहार में 2927 पैक्सों की मदद से सरकार अनाज खरीदती है। बिहार के लगभग 11% किसान ही सरकार को अनाज बेचते हैं। देश के 94% किसान एमएसपी पर नहीं, बाजार पर निर्भर करते हैं। ऐसे में 2006 में नीतीश सरकार के एपीएमसी के हटाए जाने के बाद धान, गेहूं और मक्का की कीमतों में थोड़ा तो उछाल आया था, लेकिन किसानों की आय में उस अनुपात में कोई वृद्धि नहीं हुई। बिहार के किसानों के लिए मुश्किल यह भी है कि बिहार के कुछ क्षेत्र तो बाढ़ की वजह से नुकसान झेलते हैं, तो वहीं कुछ क्षेत्र सूखा की वजह से। ऐसे में उन्हें मंडियों के होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में सवाल यह है कि किसानों के इस मुद्दे पर तेजस्वी की सहयोगी पार्टी वोट का फसल काट पाएगी या नहीं। बिहार तक डेस्क की रिपोर्ट।